Hello friends, my recharge of the morning. This is Umar from Dimapur, Nagaland, the land of festival. Indeed, I am privileged and honored to be once again here in this Zoom meeting. And I thank our beloved MD sir for giving us this opportunity. I also thank Sir Chetan for giving us this wonderful training throughout the nation in My Recharge Private Limited. दोस्तों, मैं उमर दीमापुर नागालैंड से आप सबके सामने आज फिर से मैं होस्ट आपका दोस्त फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। जैसा कि प्रोग्राम का आज का टाइटल दिया गया है, जूम में आपका स्वागत है। ऑल आर वेलकम इनटू दिस जूम। दोस्तों, आज बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप जितना जल्द हो सके 1-2 मिनट के अंदर जो भी लोग छूट गया है, जो भी आपका टीम से हो, जो भी आपका एसोसिएट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, लीडर्स हो, उनको जल्द से जल्द इस टीम में बुला लीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम एक जबरदस्त फिर से होने जा रहा है। एमडी सर का सेशन होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, और पेन और डायरी लेकर जरूर बैठे, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मौका आज फिर से मिलेगा। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं उन ग्रेट लीडर को याद करता हूं जिन्हें दुनिया को बदल दिया और बहुत सारे किताबें लिखे हैं। दोस्तों, पेशे से वो एक पास्टर है, स्पीकर है, जो दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर है, जिनका नाम जॉन कैल्विन मैक्सवेल से जाना जाता है। मैं उनका एक लाइन यहाँ पे कहना चाहूंगा आज का प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले। उन्होंने कहा था, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर वही है जो राहें जानते हैं, राहें पे चलते हैं और राहें लोगों को बताते हैं। उनका ये मानना हुआ और उन्हें हमें ये सिखाए हैं। तो दोस्तों, हम लोग सब एक लीडर है। उस राहे को, उस रास्ते को हमें पहले जानना होगा, उसके बाद उस राहे और रास्ते पे चलना होगा और लोगों को बताना होगा। दोस्तों, इसी वर्ड के साथ, इसी कोटेशन के साथ मैं समय को ज्यादा ना गमाते हुए हमारे बिलवेड एमडी सर को मैं स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन आप सबका मदद से मैं चाहूंगा कि आप एक जबरदस्त सब लोग मिलकर क्लैपिंग कर दीजिए, ताकि हमारे एमडी बिलवेड एमडी सर आकर हमें बहुत कुछ सिखाए और हमें बताएं। एमडी सर, प्लीज वेलकम एंड शो अस द वे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच उमर सर। माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग। ऑल इंडिया के लीडर्स, उमर सर ने आज जो है शुरुआत की बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत जबरदस्त ढंग से, और हमको एक कोटेशन बताया जिसको कि हम लोग बार बार इस चीज को जो है बताते हैं कि जॉन सी मैक्सवेल का जो कोटेशन है कि लीडर कौन है, जो रास्ता जानता है, जो रास्ते पे चलता है, जो रास्ता दिखाता है। उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया, उमर सर ने उसको अंग्रेजी में बताया था। तो जो रास्ता जानता है, रास्ता पे चलता है, रास्ता दिखाता है। तो उसी रास्ते पे बढ़ते हुए आज जो है मैं एक स्टोरी के साथ इसको शुरुआत करेंगे। स्टोरी ऐसा है कि नारद ऋषि जो है उनके बारे में जो है, उनको ऋषि नहीं महर्षि बोला जाता है। उनके बारे में ऐसा मान्यता है मैथोलॉजी में कि वो हर लोक में विचरण करते हैं, मतलब पृथ्वी लोक में भी जाते हैं, विष्णु लोक में भी, हर लोक में उनकी जो है एंट्री होती है। तो वो और अपनी जब वो चलते हैं तो वो नारायण नारायण करते हुए चलते हैं। तो नारद मुनि के बारे में जो है ये सब लोगों को दूर से ही पता चल जाता है कि वो इधर से जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उनसे डरते भी, बहुत सारे लोग उनसे मैसेंजर की तरह उनसे जो है वो विष्णु के से कनेक्ट होने के लिए बात करते हैं। तो 2 ऋषि जो है वो विष्णु भगवान के लिए जो है भक्ति में लीन थे। वो अपनी बैठ के जो है अपना पूरी तरह से जो है विष्णु भगवान से जो है दर्शन के लिए इन्होंने जो है एक तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही ऋषि उनके पास से गुजरे तो एक ऋषि ने हाथ जोड़ के कहा, हे महर्षि, मुझे आप बताइए कि मेरी कब मुलाकात होगी। तो नारद जी ने देखा कि ये व्यक्ति पिछले 20 साल से बैठ के तपस्या कर रहा है, 20 साल से लगातार ये तपस्या कर रहा है कि कब मेरी विष्णु भगवान से मुलाकात।
बोला जरूर मैं बताऊंगा, अब तो ये तो विष्णु जी ही बता पाएंगे, मैं लेकिन आपका मैसेज पहुंचाऊंगा। ठीक है। फिर आगे चले तो और आगे उन्होंने वो नारायण नारायण करते हुए चल रहे हैं, तो एक और दूसरे ऋषि उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे महर्षि मुझे बताइए कि मेरी मुलाकात, मेरे को कब दर्शन जो है विष्णु भगवान देंगे। तो उन्होंने देखा कि ये 3 साल से यहाँ पर जो है भक्ति कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपकी बात भी पहुंचाऊंगा। और ऐसे करते करते जो है ऋषि जो है वो चले गए विष्णु लोक में। तो विष्णु जी ने पूछा कि पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और बोला सर महाराज अगर आपकी अगर इजाजत हो तो मैं 2 ऋषि मेरे को मिले, उन्होंने कुछ मैसेज दिया है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बोला हाँ अवश्य रखिए। बोला 2 ऋषि हैं, एक 20 साल से तपस्या कर रहा है, एक 3 साल से तपस्या कर रहा है, दोनों का एक ही सवाल है। दोनों ने पूछा है कि हमें आपके दर्शन कब होंगे, विष्णु जी के दर्शन कब होंगे। तो विष्णु जी ने देख के बोला कि जो 20 साल से जो कर रहा है उसको तो कभी नहीं है। बोला अच्छा, और जो बोला 3 साल से कर रहे हैं उनको बोलना है कि हाँ होंगे, जरूर होंगे। तो बोला ये तो अन्याय होगा, ये कैसा कैसा आपका न्याय है कि जो 20 साल से आपकी भक्ति कर रहा है उसको आप बोल रहे हैं कभी नहीं होगा, 3 साल से कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उसका तो कोई तारीख नहीं है। बोला आप वापस पृथ्वी लोक जाइए और उनसे यही बात आप जो है उनसे बताइए कि आपके को दर्शन होंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको वही चीज बतानी है। उनको दोनों को एक ही चीज बतानी है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके जितने पत्ते हैं उतने साल तक वो जब तपस्या कर लेंगे तो उसके बाद विष्णु जी आपको दर्शन देंगे। यानी जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, जिस ट्री के नीचे वो बैठे हैं, जितने पत्ते उसके हैं, जितनी लीव्स हैं, उतने साल वो अपनी भक्ति कर लेंगे, इतने साल वो तपस्या कर लेंगे तो मेरे उनको दर्शन हो जाएंगे। तो वापस से जो है देव ऋषि घूमते 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 नारद जी पृथ्वी पर आए। तो जो 20 साल से जो आतुर था, एकदम 20 साल से भक्ति कर रहे थे, 20 साल से तपस्या में लगे थे, उन्होंने बोला महाराज आपने मेरा सवाल पूछा विष्णु जी से। बोला हाँ पूछा और जवाब भी मिल गया। बोला क्या जवाब मिला। बोला भगवान ने बताया है कि आप जो है इस वृक्ष के नीचे बैठे, इसके जितने पत्ते हैं इतने साल तक आप भक्ति करेंगे तो आपको जो है उनके दर्शन हो जाएंगे। बोले ये क्या बात हुई, मैं तो 20 साल ऑलरेडी अपनी जिंदगी के लगा चुका हूं, इसके पत्ते, इसके तो हजारों हजार पत्ते हैं, मतलब मैं इस जिंदगी में कभी उनके दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा, ये तो कौन सा न्याय है। वाह भगवान, मैं तो अपनी भक्ति को यहीं पे तोड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी तपस्या को तोड़ रहा हूँ और मैं तो निकल के जो है अपने ग्रस्त में जैसा हूं वैसा का वैसा ही जा रहा हूं। तो वहीं पे उस साधु ने जो है अपनी तपस्या को तोड़ दिया, अपनी जो भक्ति कर रहे थे उसको छोड़ दिया और अपने घर की तरफ चल दिए। दूसरे सन्यासी जो सिर्फ 3 साल से कर रहे थे उनके पास भी पहुंचे, क्योंकि बहुत कम टाइम किया था और बहुत बड़ा वृक्ष था। तो उन्होंने पूछा महाराज मेरे लिए क्या आदेश है विष्णु जी का। तो उन्होंने वही बताया कि आप जो है जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं इतने ही साल तक ये भक्ति उतने साल तक करनी है जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो ऋषि ने उनकी तरफ देख के बोला मैं तो धन्य हो गया भगवान, आपने क्या जबरदस्त रूप में, मतलब मैं 2000 साल तक जीने वाला हूं, मतलब मेरी आयु इतनी लंबी है, आपने मेरे लिए इतनी लंबी आयु सोची है। मैं मतलब अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें कर पाऊंगा, इस वृक्ष के जब तक पत्ते खत्म नहीं होंगे तब तक मैं भगवान की भक्ति करते हुए इस पूरी दुनिया को देख पाऊंगा, मेरी जिंदगी इतनी लंबी आपने दी है। मैं तो विष्णु भगवान का जो है बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। दोस्तों हमारा एटीट्यूड जो है वो इंपॉर्टेंट है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। दोनों चीजों के अंदर दोनों ही व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, एटीट्यूड क्या है, और एटीट्यूड जो है वो हैबिट्स को क्रिएट करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारी आदतें कहां से बनती है, हमारी आदतें बनती है एटीट्यूड से। कल एक सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई बहुत सारे लोग जो है माय रिचार्ज को एक उस हाथी की तरह देखते हैं, किसी को ये सिर्फ सूंड दिखता है, किसी को ये दीवार दिखता है, किसी को ये जो है एक सांप की तरह दिखता है, किसी को ये चाय चीनी बेचने का बिजनेस दिखता है, किसी को ये जो है स्मार्ट कंज्यूमर से कुछ पैसे बचाने का बिजनेस दिखता है, किसी को ये 5 स्टार में डांस करने का बिजनेस दिखता है, किसी को ये फॉरेन ट्रिप करने का बिजनेस दिखता है, लेकिन किसी को पीढ़ियों का डायरेक्शन बदल देने वाला बिजनेस दिखता है। तो ये कहां से आता है, ये आता है एटीट्यूड से। हमारा एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड डेवलप द हैबिट्स। तो हैबिट्स कब कब बनती है हमारी बहुत सारे हमारे साथी जो हैं
उनके लिए ये 6:30 की मीटिंग जो है वो एक वरदान है, उस ऋषि की तरह की ओ ये रोज मुझे मिलेगा, रोज मुझे इसमें सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे के लिए ये भी हो सकता है कि यार ये रोज अटेंड करनी पड़ेगी क्या, इससे क्या निकलेगा, रोज रोज वही बातें, रोज रोज वही बातें। मैं बार बार बात करता हूँ कि करत करत अभ्यास के रस जड़मती होत सुजान, मतलब जिसका बुद्धि में कुछ भी नहीं है वो भी अगर अभ्यास लगातार 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 करता है तो वो जो है उसका चेतना लौट आती है। और ये मुन्ना भाई एमबीबीएस में हमको एक मूवी में भी दिखाया कि एक व्यक्ति जिसको कि मेडिकल साइंस ने बोल दिया ही इज नॉट अलाइव बाय द ब्रेन, वो जिंदा है लेकिन ब्रेन जिंदा नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद वो तो मूवी है, उसमें वो दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति जब एफर्ट लगाता है, मुन्ना भाई लगातार 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 उससे बात करता है, लगातार जड़ है वो, तो मतलब चेतना है ही नहीं, फिर वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हमने देखा कि रस्सी जाने से पत्थर को काट देती है, मतलब रस्सी बहुत कमजोर चीज है पत्थर के सामने, वो उसको काट दे। ऐसे ही हमारी हैबिट्स, लोगों ने रोज सुबह 6:25 पे ज्वाइन कर करके बहुत सारी चीजें डेवलप कर करके किसी की एक स्टेट में टीम चली गई, किसी की 2 स्टेट में चली गई, अपने स्टेट में और बाहर चले गए, डिसिप्लिन के साथ बैठना शुरू किया है, सुबह अपना ड्रेस कोड में बैठना शुरू किया, व्यवस्थित रूप में बैठना शुरू किया, एक एक शब्द सीख के, एक एक वर्ड सीख के, एक एक चीज सीख के। क्योंकि बहुत सारे साथियों को लगता है कि मैं जूम में ज्वाइन कर रहा हूँ, सर मेरी तो रॉयल्टी, मेरी 3 महीने भी पहले भी रॉयल्टी नहीं हो रही थी, आज भी नहीं हो रही है। जी नहीं हो रही है आपकी रॉयल्टी, लेकिन आप एक आधार खड़ा कर रहे हैं, यहां से सीख रहे हैं कि 6 से 12 लेग पे आप बिजनेस को खड़ा करिए। वो जैसे बेम्बू जो होता है ना, बेम्बू ट्री, पहले 5 साल तक जब पानी डालते इतना ही रहता है, लेकिन अगले सिर्फ 6 महीने में वो 100 फीट चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा था। तो जूम मीटिंग जो है, हमारा सेमिनार है, ट्रेनिंग है, वो हमको तैयार करता है। लेकिन तैयार किन लोगों को करता है? जो अपना एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड के साथ चेंज करते हैं और साथ में हैबिट्स को चेंज करते हैं। अगर हम आदत को चेंज नहीं करेंगे, कभी हमने बोला ये जो मीटिंग हम 6:25 पे कर लेंगे, कभी 6:35 पे, कभी 7 बजे, तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा। यहाँ पर आपको एक फिक्स अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है, आई एम गोइंग टू बी ए करोड़पति, आपको अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है, मैं जा रहा हूं अपनी जिंदगी में चेंज करने के लिए। और फिर लोग अगर खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए, आपका स्टेटमेंट मायने रखता है, आपका स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी दूसरे का। जब आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो अंदर से बहुत बहादुरी की जरूरत होती है, बहुत बड़ा कलेजा रखना पड़ता है, और ये आता है एटीट्यूड से। एटीट्यूड ही जो है, मैं एक बहुत ही कमजोर आदमी हूं, मैं एक बहुत मजबूत आदमी, एटीट्यूड से निकल के आता है। और एटीट्यूड को जब हम अपनी हैबिट्स के अंदर डेवलप करना शुरू करते हैं तो आदतें बन जाती हैं। यही बिजनेस बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ चाय पत्ती खरीदने का, बेचने का बिजनेस है। यही बिजनेस कुछ लोगों के लिए ये जूम मीटिंग, बहुत लोगों के लिए ये बर्डन है, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। तो ये दोनों चीजें जो है हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें फिर वो आदतें जो कि जरूरी हैं। हमने सब कुछ बनाया, एक जो है इलेक्ट्रिक जो है लाइन लगाई, सब कुछ किया, बिजली का वायर हमारे घर तक आया, फिर हमने घर में एक मीटर लगा, मीटर लग के जो है अंदर में पूरी फिटिंग है, बल्ब लगा है, आपका ट्यूबलाइट लगी है, फैन लगा है, एसी लगा, ईच एंड एवरीथिंग लगा है, फ्रिज है, जो जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी चल सकते हैं, लेकिन उसके इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, फाइनली सब कुछ बना लिया, ईच एंड एवरीथिंग। तो जूम भी हो रही है, माई रिचार्ज का सिस्टम भी है, स्मार्ट कंज्यूमर भी है, डायमंड क्लब भी है, आप 6 लाख से 1 लाख करेंगे, तो सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब हम अप्लाई करेंगे, जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं। कहां से करते हैं? हमारी आदतें। बहुत सारे साथियों को जब ऑफर, नया जब ऑफर आता है, कोई भी आता है, बोला सर हम अचीव करने वाले, मेरी टीम से कितने? बोला सर 20 लोग बाइक अचीव करेंगे। एंड ऑफ द मंथ बोला सर सिर्फ 2 ही कर रहे हैं। आप देखना वो 2 की जो है आदतें डिफरेंट हैं बाकी 18 को जो आपने डिसाइड किया था। सब आदमी अचीव करना चाहता है, अंदर लगता है 20-50 हजार की, 40 हजार की बाइक मिले, कौन नहीं ले, हर कोई लेना चाहता है। कौन व्यक्ति थाईलैंड नहीं जाना चाहता? थाईलैंड टूर है, हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन कौन जाएंगे? जिनकी आदतें भी उधर जाने जैसी हैं, उसकी तरह उन्होंने वो पाइपलाइन बिछा लिया है जिसके थ्रू वो जाएंगे। तो इसलिए आज के जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा इंटरेक्टिव टॉपिक रखना चाहते हैं। आप तो, मेरा टॉपिक तो होता है इंटरेक्टिव है। वो साथी जिन्होंने, आज हम नहीं पूछेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, हम ये पूछेंगे
कि वो कौन सी आदतें हैं जो आपको सक्सेसफुल बना रहे हैं। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले आपकी जिंदगी कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है। आप एक अच्छे इंसान बने हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप लोगों से बात करना सीखें। वो कौन सी आदतें हैं जिनको करने से आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, आपकी टीम में ज्यादा ग्रेटिट्यूड से, ज्यादा बेटर एटीट्यूड से लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो कौन सी आदतें हैं जिसको कि ये बाकी जो लगभग 600 लोग हैं जूम मीटिंग में, वो सुन के अपनी टीम में चेंज करके उनको जो है उनकी टीम में उनको बेनिफिट हो। तो वो साथी जिनको लगता है कि सर ये आदत मैंने चेंज किया, वो जितने भी हमारे, चाहे वो लेडी लीडर हो चाहे जेंट्स हो, कि सर हमने ये चीज चेंज किया हमारी टीम में और इसको हमने भी लागू किया, हमारी टीम में भी किया, इससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है और ये हम बोलेंगे कि दूसरों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये हमारी आदत है, ये हम दूसरों को देना चाहते हैं। मतलब कौन सी अच्छी आदत है जो आप दूसरों को देना चाहते हैं कि दूसरों को ये आदत लेनी चाहिए। तो वो सारे साथी जो है अपना हैंड रेज करें कि सर ये आदतें जो है सच में आदतें चेंज करने से जो है रिजल्ट चेंज होते हैं, और रिजल्ट चेंज होके जो है हमारी जिंदगी में हम जो चाह रहे हैं वो चीज आ रही है। वो साथी जो है अपना हैंड रेज करें। आपका रैंक कुछ भी हो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। तो जितने भी साथी अपना हैंड रेज करते जाए, मैं उनमें से जो है कुछ साथियों को बुलाना शुरू कर देंगे। आपके ज्ञान को जो है हम दूसरे लोगों के साथ बांटने के लिए, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना ज्यादा जो है बढ़ेगा, जितना इसको स्टोर करके रखेंगे उतना घटेगा। सरस्वती जो है उसको जो है जितना बांटते हैं ना उतनी बढ़ती है, जितना बांटेंगे। लेकिन सरस्वती लेने के लिए हमको मतलब सीखने, तो जिन साथियों ने अपनी टीम में कुछ सीखा है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि सर कभी बिलीव नहीं था कि इस लेवल पे पहुंचेंगे, लेकिन अपने आप में अपने सीनियर कंपनी के थ्रू हमने इस चीज को जो है सिस्टम के थ्रू इन चीजों को डेवलप करना शुरू किया और आज जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और आज आगे भी पहुंचेंगे। तो वो सारे साथी जो है अपना हैंड रेज करेंगे। उन सारे साथियों से जो है हम एक एक करके सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है मैं रंजीता कुमारी मैडम को बुलाते हैं, यहाँ से आपसे शुरू करते हैं। मैडम आपके यहाँ से जो है, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, आइए आप बताइए कि क्या आपको जो है सीख के आपका बिजनेस बढ़ रहा है और क्या दूसरों को आप बोलना चाहेंगे। जी कोई भी गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर सबसे पहले तो सामने वाले साथियों को सुनने की शक्ति के कारण हम लोग का थोड़ा टीम डेवलप हो रहा है, और दूसरा है सर सीखना और समझना और अपने जूनियर साथियों को सिखाने की शक्ति के कारण हम लोग डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू सर। बढ़िया, 2 चीजें डेवलप की हैं आपने अपने बिजनेस में कि सामने वाले को सीखने के। भगवान ने कान 2 दिए, मुंह 1 ही दिया। तो सबसे पहले क्या है कि हमको बहुत सारी चीज सुननी होती है, चुपचाप सुनना होता है पूरा, कि खाली होने देना है। इसमें पारिया जी बोलते हैं कि खाली होने दो, बहुत अच्छा वर्डिंग है कि हमको, क्योंकि 2 कान दिए तो सामने वाला जो बोल रहा है उसको जब खाली हो जाता है तो हम आसानी से एक तो हम समझ पाते हैं सामने वाले को कि उनका क्या मानसिकता है, क्या चीज वो बोलना चाहते हैं, तो पूरा खाली होने देने की। तो ये हमने आपने डेवलप किया है और लोगों को आपसे सीखना चाहिए। उसके बाद में सीखना है और सिखाना है, मतलब बिना सीखे नहीं सिखाना, पहले सीखना है और फिर सिखाना है। तो ये 2 अच्छी आदतें आपने अपने अंदर डेवलप की। तो बाकी जिन साथियों को लगता है कि इनकी ये जोरदार आदतें, तो इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग भी कर सकते हैं कि सबसे पहले सुनने की आदत और उसके बाद में सीख कर सिखाने की आदत। तो बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी रूप में जो है वो आदतें जो आपने सीखी हैं वो दूसरे साथियों को मदद करती हैं, तो उन सारी के बारे में हम बात करेंगे। कल्पना मैडम को एक बार लेके आते हैं। जी मैम आइए। जी सर, माय रिसर्च आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। जैसे कि हम लोगों का बचने के लिए ऑक्सीजन जितना ही जरूरी है उतना ही हम लोगों का ये बिजनेस के दौरान का बचने के लिए, कामयाबी होने के लिए ट्रेनिंग सेमिनार इतना ही जरूरी है। तो मैं कभी भी कोई सेमिनार ट्रेनिंग मिस नहीं करती हूँ। वो भी जो तबीयत खराब हो तभी भी जाती हूँ। तो इसमें जो भी साथियों पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से सब लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग सेमिनार इस बिजनेस को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वो मैं करती हूँ और मेरे टीम को भी वही समझाती हूँ। और बुक पढ़ना कितना जरूरी है ये मैं डेवलप कर रही हूँ मेरे टीम से। थैंक यू सर। बहुत शानदार। तो दो चीजें आपने जो है जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, 2 आदतें जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं।
वो जो है इस बिजनेस में आपको डायमंड डायरेक्टर तक लेके आए और भी आगे लेके जाएंगे। आपने एक चीज जो है कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी भीषण परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आपने सेमिनार और ट्रेनिंग जो टीम का है उसमें जाना ही जाना है, उसको अटेंड करना ही करना है। ये एक जो है आपने डेवलप किया। और दूसरा है कि अपने ज्ञान को, क्योंकि बार बार जो है इसके ऊपर होता है कि शिक्षित बनो। अंबेडकर साहब ने कहा है कि जो समाज को आप आगे ले जाना चाहते हैं उनको शिक्षित करो, सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा देना। तो शिक्षित जब बनते हैं तो उससे जो है हम और ज्यादा बेटर करते हैं। तो वो हमको नॉलेज बहुत जगह से मिलता है, सेमिनार से भी मिलता है, ट्रेनिंग में भी मिलता है, मेरे सीनियर से भी मिलता है, आसपास के वातावरण से भी मिलता है। लेकिन किताबें, क्योंकि किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो और जिंदगी के व्यापार से रिलेटेड हो, तो उन किताबों को बार बार पढ़ने से जो है हमको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में जिनको ना हम जानते हैं ना हमारा सीनियर जानता है, तो वो कहां से आएंगी? वो आएंगी किताबों से। तो लगातार जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा बोलने का, हमारा बात करने का अंदाज बदलता है, लोगों को देखने का, समझने का अंदाज बदलता है। तो दो चीजें और बहुत शानदार जो है कल्पना मैडम ने ऐड करी है यहाँ पर कि एक तो जो है कंपनी का जो भी इवेंट हो रहा है उसको नहीं छोड़ना है किसी भी सूरत में, और दूसरा है कि लगातार जो है किताबें पढ़ के जो है अपने नॉलेज को अपडेट करना है। बहुत शानदार में बहुत ही जबरदस्त इन दोनों चीजों को भी जो है हम अपने ऐड कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए, जितने भी साथी हैं। बहुत जबरदस्त। एक बार जो है यहाँ पर जोयिता मैडम को बुलाते हैं। जोयिता मैम आप आइए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जो आदतें खुद को बदल दी और अभी जो आदत बने हैं वो दूसरों को बदलने की आदत बना लिया। क्योंकि मैं जो करती हूँ, मैं टीम में भी वही बोलती हूँ, मैं आप जो ऑफर देते हैं वो ऑफर लेकर टीम बनाती हूँ। और जो मेरे टीम में नया आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि सुबह उठ के बैठना है, पहले 6:30 बजे बैठना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सिखाने के लोग नहीं है, सब ऑफलाइन नहीं आते हैं, ऐसा होता है। तो मैं तो जाती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि सुबह उठ के 6:30 बजे बैठना है, वो वहां से मैं सब कुछ सीखती हूँ। और सर जो आदत है मेरे को इतना दूर तक लेके आया है वो है बाहर निकलना, हर रोज बाहर निकलना। वो आदतें मैं खुद को कर लिया। और मैं टीम में जो आते हैं नया, उनको मैं ये दोनों बोलते हैं कि सुबह उठ के बैठना है, सेमिनार मीटिंग में जाना है और हर रोज बाहर निकलना है। और वहीं से मेरा टीम अभी बन रहे हैं, बहुत सारा लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ रहा है हर महीने में। ऐसे उनको मीटिंग में हम शामिल करते हैं, जो नया आते हैं उनको मीटिंग में लाते हैं। और ये मैं करते करते आज यहाँ तक आए हैं। बहुत बढ़िया। तो सुबह आप अपनी टीम को बताते हैं कि मैं आपको वहां मिलूंगी, आप भी मुझे मिलिए। क्योंकि बहुत सारे साथी क्या होता है, वो बोलता है आप जूम में आइए, जब तक लीडर नहीं आता है तो उसका टीम नहीं आती। ये क्योंकि लीडर जो बोलेगा वो टीम नहीं करती, लीडर जो करेगा वो टीम करती है। तो आप जूम में मिलेंगे कि सीखने का, जब भी किसी साथी ने बोला कि सीखें कहाँ से, आगे कैसे बढ़े, तो आपने जब भी बोलता है कि जूम में आइए, मैं आपको वहां पे मिलूंगी, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूंगी। उधर में हम सुबह एक दूसरे का जो है चेहरा देख पाएंगे वहां पे। तो पहला चीज आपने ये डेवलप की। दूसरी चीज जो है आपने जो जोयिता मैडम बोला, ये वो बहुत बड़ी बात है। आप बोलते हैं कि मैंने अपने आप को जो है चेंज किया है कि हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं रोज घर से बाहर निकलती हूँ। मैंने एक बार बीच में भी एक लेडी का बताया था, मैंने उनसे पूछा था आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला सर मेरे को ना 3-4 हजार रुपए की ना मेड नहीं बनना है घर में, मतलब मेरी जिंदगी किचन के लिए नहीं बनी। मैं किचन में तो काम करने वाली बहुत सारी भाई मेड मिल जाएंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी जो है उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, मैं रानी बन के अपनी जिंदगी को जीऊं, इस टाइप की मैं जिंदगी डेवलप करना चाहती हूँ। तो एंटरप्रेन्योर की जिंदगी कब होगी, जब हम रोज बाहर निकलने का एटीट्यूड करेंगे। लेकिन बहुत सारे, थोड़ा सा जो है मैम यहाँ पे टाइम लेना चाहता हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो इसलिए बाहर नहीं निकलती, बोलते हैं बच्चे छोटे हैं, बच्चों को कौन संभालेगा। यहाँ पर मैं हर बार बोलता हूँ कि ये बच्चे जब बड़े होंगे ना तब आपको बोलेंगे हमारे लिए आपने किया ही क्या है। उस दिन के लिए अगर आप तैयार हैं तो बाहर निकलिए, नहीं तो आपको लगता है कि वो उसको फेस कर लेंगे कि हाँ
कुछ नहीं किया हमने, तो आप जो है बच्चों को अभी जो है उनको रेडी करते रहिए। नहीं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो टाइम कैसे आप जो है लागू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा रोएगा निश्चित रूप में, लेकिन उसका अल्टरनेट हमें देखना पड़ेगा। हमको फील्ड में जिन बहनों के छोटे बच्चे उनसे बात कर रहा हूँ, बड़े उनको गए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन तो इस चीज को हमको जो है, क्योंकि आप क्या बनना चाहते हैं, आप सिर्फ आपकी जिंदगी किचन तक है कि आपकी जिंदगी जो बाहर, आप एंटरप्रेन्योर, आपको दोनों में से एक चूज करना है सबसे पहले, क्योंकि एटीट्यूड हमको चूज कराएगा। जब हमने चूज कर लिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके बाद में जो भी बाधाएं उनको आप लिखना शुरू करेंगे ना, कैसे हम बाहर निकलेंगे। और उसमें जो है हमारे जोयता मैडम जो है वो एक रोल मॉडल है। बहुत सारी, मतलब कितनी सारी जो लेडी बोल रही हैं वो रोल मॉडल है। ये सब कोई जो है जूम नहीं ज्वाइन कर रही, ये सब फील्ड में जा रही है, ये फील्ड में जाके टीम बना रही है। दैट्स वाई जोयता मैडम जो है थाईलैंड जा रही हैं, ये डायमंड बनी है, कुछ दिन में डबल डायमंड हो जाएंगी। तो ये कहां से आया? एटीट्यूड में चेंज करके। तो दोनों ही चीजें बहुत शानदार। आज की जूम तो बहुत ही जबरदस्त रूप में जा रही है। तो एंटरप्रेन्योर बनने की जो है आपने जो है अपना जो है आप में बदलाव लेके आया इसमें, और जो है साथ में अपनी टीम को कि आप मुझे देखो जूम में, मैं आपको देखती हूँ, रोज हम मिलते हैं और वहां से सीखते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत जबरदस्त। लक्ष्मी बिनानी मैडम आइए एक बार। लक्ष्मी मैडम एकदम रिसेंटली ही लक्ष्मी मैडम ने शुरू किया है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बोलना चाहती हैं। जी लक्ष्मी मैडम बताइए। जी सर, मैं इस मीटिंग में जूम में आने के बाद में मैंने ये सीखा है कि बुक पढ़ना चाहिए और लोगों से बात करना चाहिए। नहीं तो मैं किसी से कभी बात नहीं करती थी, पर माई रिचार्ज में आने के बाद में मैं लोगों से बात भी करने लगी और बुक भी पढ़ने लगी। इससे मेरे को ये फायदा हुआ कि नॉलेज भी बढ़ने लग गया और मेरे को लोगों से परिचय भी होने लग गया। मैं ये चाहती हूँ कि आगे बिजनेस और बढ़ाऊं मैं अपना और लोगों से बात करूं। बहुत शानदार, दो चीजें की। अच्छा, बहुत सारी चीजें रिपीट होती है तो होने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी हजारों आदतें तो नहीं होंगी, कुछ ही आदतें होते हैं जो बढ़ाते हैं। तो लक्ष्मी मैडम ने क्या बताया कि मैं किताबें पढ़ने लग गई हूँ, बुक्स पढ़ने लग गई हूँ। पहले नहीं पढ़ती, लेकिन सुन सुन के घर में जो है इस जूम से आपको सुन सुन के धीरे धीरे जो है, ये सिल्वर में है, ये गोल्ड में है, ये सफायर में, एक दिन लक्ष्मी मैडम भी डायमंड चली जाएंगी। और दूसरी चीज क्या, बुक पढ़ने के साथ साथ इस बिजनेस से उनको ये समझ में आया कि मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो लोगों से तो ऐसे बात नहीं होती, बहुत चीजें डेवलप करनी पड़ती। तो वो और बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने अंदर डेवलप की। उसमें सबसे पहली चीज है साहस, कि हम लोगों से जब बात करते हैं साहस चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए हमारे अंदर? दूसरी चीज चाहिए कि वो जो क्या बंगाली में बोलते हैं, लज्जा लगती, मतलब शर्म आती है, उस शर्म को हटानी पड़ती है, उसको हटा के। तीसरा यह है कि हम जिस भी किसी से बात करते हैं तो हम अपने स्वार्थ से बात नहीं करते हैं। हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं उनको भी हम इस बिजनेस में लाके सक्सेसफुल करेंगे। तो बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी आदतें जुड़ के आते हैं। आप अगर लक्ष्मी मैडम का 2 महीने पहले का कोई जूम का अगर वीडियो में देखेंगे और आज में देखेंगे, वो दिन रात का फर्क आ गया है। अब से 2 महीने बाद, अब हम बात कर रहे हैं मिड जून में, आप अगस्त के एंड में जाते जाते इनका देखना और शानदार रूप में जो है, क्योंकि वो अपनी आदतों को बदल रही है बाय इंटेंशन, कि मुझे बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत शानदार मैम, बहुत ही जबरदस्त, दोनों ही आपकी आदतें बहुत शानदार हैं। एक बार जो है राखी विश्वास मैडम आइए। माय रिचार्ज गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं अपने अपलाइन और हॉटलाइन को थैंक्स कहना चाहूंगी। वो लोग बहुत सपोर्टिव है। और मेरे अपलाइन एक है रिक्ता मुखिया विश्वास बोल के, उनका छोटा बच्चा है 3 साल का, ऊपर से 9 लोग हैं घर में, उसके बावजूद वो घर से हर रोज निकलती हैं, हर ट्रेनिंग मीटिंग सब अटेंड करती है। उनको देख के मैं सीखती हूँ और मैं भी उनके जैसे बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, आपके सीनियर आपके लिए जो है वो प्रेरणा के स्रोत है। तो उनका कि वो अपने इस बिजनेस को डेवलप कर रही हैं। और हो सकता है वो बच्चा 3 साल का, आज हो सकता है वो 12 साल का, 15 साल का हो, या हो सकता है 8-10 साल का। जब उसकी सोच डेवलप होगी, हो सकता है रीता मुखिया मैडम के साथ जो है वो फॉरेन ट्रिप कर रहा होगा इस बिजनेस से। तो उस दिन जो है वो जो सारे सेक्रीफाइस है वो सारे के सारे वहां पे निकल जाते हैं। आपकी प्रेरणा है वहां से कि वो जैसा करेंगे। मतलब सीनियर बोल नहीं रहा, सीनियर कर रहा है।
सीनियर जो कर रहा है वो मैं कर रही हूँ, सीनियर जो कर रहा है मैं कर रही हूँ, सीनियर प्लान दिखा रहा है मैं प्लान दिखा रही हूँ। सीनियर प्लान, बहुत सारे साथियों का बिजनेस क्यों चलता है? क्योंकि सीनियर कर रहा है। बहुत सारे साथियों का नहीं भी चलता है क्योंकि सीनियर नहीं कर रहा है। तो सीनियर जो कर रहा है वो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। बच्चा यही तो है, इंसान का बच्चा ही दो पैरों पे खड़ा होकर क्यों चलता है भाई? बाकी के चलते क्योंकि वो वैसे ही देखते हैं, उनको उसी रूप में देखते हैं करके। हमको खड़े होके चलते हुए देखते हैं, उठते बैठते सारा देखते हैं। बच्चे को हम प्रैक्टिस भी वही कराते हैं, हाथ पकड़ के पाप ऐसे चलाते हैं ना, उसी रूप में। तो सीनियर का भी वही रोल है वहां पे उस चीज को चलाना। उसको आप फॉलो कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। आपकी जो है लगातार बाहर में टीम बन रही है। बहुत शानदार हैबिट है कि मेरे को अपने सीनियर की उन अच्छी आदतों का, जब हम बात करते हैं साथ काम क्या करने क्या नहीं करने, आप देखिए हर लीडर जो बात कर रहा है यहाँ पर, ये वही बात कर रहा है जो हम थ्योरी में बात करते हैं कि यहाँ पे वो सब चीजें हो रही हैं जो चीजें वहां पे बताई गई है। तो वो चीजें करते 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 जो है आगे खड़े हो रहे हैं। और इन मैडम ने जो है अपने घर के सामने एक जमीन खरीदी है, उसमें अपनी कार खड़ी कर सके। तो ये भी कहीं से अपने सीनियर से आते हैं, पहले से उस चीज को जो है अपने यहाँ पे लेके आए। एक बार जो है सोमा मैडम आइए, सोमा मैम जी, अनम्यूट करिए मैम जी। मॉर्निंग सर। सर मेरा अपलाइन शांतना बड़ुआ मैडम रोज मुझे बोलती है कि जूम मीटिंग अटेंड करो। मैं जूम मीटिंग तो अटेंड करती हूँ सर, लेकिन मैम ने मुझे बोला तो पैसिव मूड में मत रहो, एक्टिव मूड में आओ। इसीलिए मैं एक्टिव मूड में सोमवार से एक्टिव मूड में बैठ रही हूँ जूम मीटिंग में। ये आदत मैंने अपने अंदर चेंज किया सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपने कि एक्टिव मोड में बैठना है, जूम में बैठना है, एक्टिव मोड में बैठना है। तो उससे क्या होता है कि पूरा 1 घंटे जब जूम चलती है तो हम वो सारी एक्टिविटी देखते हैं जो यहाँ पर हैं। उनको सुनना अलग चीज है, सुनने से भी फायदा होता है, लेकिन देख के जब हम सुनते हैं तो उसका बेटर फायदा होता है। तो आपने दो आदतें कर रही हैं। एक है कि आप एक्टिव मोड में बैठ रही हैं, दूसरा है कि आप अपने सीनियर के प्रति, मतलब सबमिशन है। सबमिशन जो 3 पावर्स है ना नेटवर्क के, हम जो बात करते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन। तो आपने सीनियर ने जो बोला उस चीज को आप अप्लाई कर रहे हैं अपने अंदर। और जो ऊपर वाला जो बोलता है उसको हम लागू करते हैं। वो कब करते हैं कि वो खुद भी उसी मोड में बैठती है। वो अगर मैं बोलूं सब अपना वीडियो ऑन करके बैठे और मैं अपना वीडियो बंद करके बैठूंगा तो कोई नहीं बैठेगा। सबसे पहले मुझे तो शांतना मैडम वो करती हैं, जो वो करती हैं वो कहती हैं, तो वही आप कर रहे हैं। तो 1 से क्या हो गए, और बहुत सारे लोग उनकी टीम में कर रहे हैं, लेकिन 1 से 2 हो गए। अब कुछ दिन बाद में सोमा मैडम भी अपनी टीम में क्या बोलेंगी, जूम में आओ और एक्टिव मोड में बैठो, जूम में आओ एक्टिव मोड में बैठो, सारी मीटिंग्स में जाओ, सेमिनार में जाओ, डेली प्लान दिखाओ। तो ये क्या होता है, ये डुप्लीकेशन होता है, टाइम मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाता है। और हमारी टीम जो हमारे सपने थे वो हमें जल्दी जो है अचीव होने शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, आपको अच्छी सीनियर मिली है और उनके जो है उनके गाइडेंस में आप चलते रहिए, इसी रूप में आगे बढ़ते रहिए, बहुत जबरदस्त रूप में। नारायण बनिकोच जी आइए एक बार। नारायण जी। सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर। हम तो रोज जूम में बैठता है सर, सुबह सुबह ऐसा आदत बन गया जूम में। हमने साल जूम चलने से भी हम बैठ, जूम से हम बहुत कुछ सीखा सर। पहले तो हम हमारी रिसर्च को अकेले करता था जी। अभी हम टीम बनाने शुरू किया। अरे जूम में बैठ के जो बात सीख लिया, हम खुद को तो हम चेंज कर लिया है। और मेरा टीम में भी मेरा जैसा लीडर कैसा बनाना सकेगा वो हम रोज कंटिन्यू अभी हम फील्ड में जा रहा है और लोग के होता है। और माय रिसर्च के बारे में हम खुद तो क्लियर हो गया ये जूम सुन के साथ। अभी हम धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। अरे होगा, हम इसको नहीं सरेगा जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होता। ये पहला चीज कर लिया, जूम में डेली आते हैं, जूम से ये सीख लिया कि भाई अकेले से काम नहीं हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आपने तय कर लिया कि मुझे अकेला चना नहीं बनना है, मुझे तो पूरी खेती खड़ी करनी पड़ेगी। वो आपको समझ में आया और उसको डेवलप कर रहे हैं। अब यही चीज जो है आप अपनी टीम में भी करिए और दूसरे साथी भी इस चीज को सुन सकते हैं कि यहाँ से सुन के उनका डेवलप हो गया कि भाई अकेले से काम नहीं होगा, ये टीम वर्क है।
तो टीम वर्क के लिए रोज जैसे जोयता मैडम बोलती हैं अपनी टीम को, वैसा करना शुरू करिए नारायण जी। रोज हमें बोलना है हमारी टीम में, ज्वाइन करना है, मैं आपका चेहरा देखूंगा, आप मेरा चेहरा देखिए, मतलब दूसरा कोई है कि नहीं उसको छोड़िए, बोलिए मैं आपका फेस देखूंगा, आप मेरा फेस जूम में आइए। हम लोग जो है वहां सुबह की शुरुआत करेंगे। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहेंगे। रजन्या मैम आइए एक बार। गुड मॉर्निंग जी मैम। सर मैं तो पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी, पर अभी मीटिंग में आने से बाद मैं नेगेटिव सोचती नहीं हूँ, पॉजिटिव ज्यादा सोचती हूँ। और सर पॉजिटिव में से सर मुझे बहुत सारी फायदा हो रही है और टीम में भी ग्रोथ हो रही है। और सर पहले मैं स्ट्रेंजर से बात ही नहीं करती थी। मैं मेरी पास में जो भी बैठता था मैं पहचान नहीं तो बात नहीं करती थी, पर अभी सर मैं बहुत मैं मौका ढूंढती हूँ कि किस तरीके से मैं उससे बात करना चाहिए, और मैं सर बात करती हूँ और उससे नंबर भी लेती हूँ, और इससे सर बहुत फायदा हो रही है सर। और सर मेरी टीम में भी मैं जब पॉजिटिव सोचती हूँ उससे मैं ये देख पा रही हूँ कि टीम में भी मुझे देख के वो भी स्ट्रेंजर से बात करती है और उससे नंबर लेती है, और सर इससे बहुत सारी फायदा हो रही है। और सर मैं पूरी क्रेडिट आपको और जूम को देती हूँ सर। जूम में मैं 3 महीने पहले मैं जो थी और अभी मैं जो हूँ उसमें सर मुझे बहुत सारी चेंज, मेरे अंदर जो चेंज हुई है मैं वो बहुत सारी फील कर रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी चेंज हुआ है। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम। 2 चीजें डेवलप की। पहला है कि वो बहुत चीजें जो है दिमाग के अंदर जो है बहुत नेगेटिव विचार आते थे, तो उसको जो है जैसे ही आप जो है इस मीटिंग में आने लगे हैं तो उससे जो है आपके अंदर पॉजिटिव विचार आए हैं। ये पॉजिटिव विचार और कब आएंगे मैडम? आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं। फील्ड का जो हमारा सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होता है, होम मीटिंग होता है, ग्रुप मीटिंग होता है, उसमें आप खुद कर रही हैं, लेकिन साथ में सीनियर की जब होती है तो बीच बीच में हमको उनमें भी जाना होता है। तो उनमें जाने से क्या होता है कि और ज्यादा डेवलप होता है। जूम एक माध्यम है, मतलब एक चीज है, उसके अलावा प्रैक्टिकल जो है फील्ड में उसको आप कर रहे हैं। ये बाकी साथियों के लिए मैं आपके इससे जोड़ रहा हूं कि आपके मन में अगर कोई भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं जिंदगी को लेके, आपकी सक्सेस को लेके, किसी भी चीज को, तो इन्वॉल्व हो जाइए, मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो उसकी एक डेली एक्टिविटी हमारी जूम है। उसके बाद में कोई सेमिनार आपकी टीम का हो रहा है, आपका सीनियर का हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। कोशिश करिए कि आपकी होम मीटिंग्स जो हो रही हैं उनको थोड़ा और बड़ा करें इस रूप में। और दूसरी चीज जो आपने डेवलप की है कि स्ट्रेंजर को आप जो है बात नहीं कर पाती थी, अब बात करते हैं, कोशिश करते हैं, उनका नंबर लेते हैं। वही चीज आपकी टीम कर रही है। हाथी का बच्चा हाथी की तरह चलेगा, हाथी का बच्चा जो है दूसरे की तरह नहीं चलेगा। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमारा टीम करेगी। ये डुप्लीकेशन का कॉपी कैट है, जैसा हम करेंगे वैसा का वैसा हमारी टीम करती है, डिट्टो एकदम से। तो ये दोनों आदतें आपने डेवलप की हैं। बाकी सारे साथी भी जो है इसको नोट कर सकते हैं कि ये आदतें जो है हम करेंगे तो हमारी टीम करेगी, तो कैसे हम इसको शुरुआत करें, क्योंकि ऑलरेडी आप सब लोग जूम में हैं, लेकिन इसको रोज हमें बताना भी है कि हम जूम में आते हैं, आप भी आइए, सुबह आपसे मिलते हैं, आप मेरा चेहरा देखिए, मैं आपका चेहरा देखता हूं। तो ये हो गया। और दूसरा चीज जो है स्ट्रेंजर से, क्योंकि हमारी टीम हमें फॉलो करती है, हमारे एक एक स्टेप को। हमको कई बार लगता है हमारी टीम हमें फॉलो नहीं करती, हमारी टीम हमारी एक एक स्टेप को फॉलो करती है। जैसे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, हर चीज को। तो आप स्ट्रेंजर से बात कर रही है तो आपकी टीम भी कर रही है। बहुत सारे साथी खुद नहीं बोलते तो उनकी टीम भी नहीं बोलती है। तो इसलिए बहुत शानदार जो है इस चीज को आपने डेवलप किया। स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, इस पे हमने एक जूम मीटिंग भी किया था पूरा कि उसकी कुछ चीजें बताई थी। और स्ट्रेंजर से बात करते वक्त मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आप सारे साथियों से कि उतावले मत होइए। स्ट्रेंजर बहुत जल्दी आपके बिजनेस में शुरू नहीं करता। हो सकता है कोई पहली मीटिंग में शुरू कर ले, लेकिन स्ट्रेंजर को आपके बिजनेस में स्टार्ट करने में टाइम लगता है उनसे, क्योंकि हम अपने दोस्त के साथ जो है ना सबसे ज्यादा हम अपना बिजनेस, अपनी सारी चीजें शेयर करना चाहते हैं। तो वो स्ट्रेंजर से दोस्ती बदलने का जो एक प्रक्रिया है ना वो थोड़ा सा लंबा होता है। हाय हेलो से शुरू हुआ, नंबर लिए, फिर बीच में बात किया, फिर किया, तो 3-4 सीटिंग हमको लगती हैं, तब जाके लोग जो है हमारे बिजनेस के बारे में सामने से पूछने दीजिए ना आप क्या करते हो, उस मौके तक आप वेट करिए कि आप क्या करते हो, तो फिर आपके लिए आसान होगा। आप जबरदस्ती किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, सामने से आएगा और आसान हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया मैडम, दोनों ही जो है आपकी बहुत जबरदस्त जो है आते हैं। विक्की सिंह जी आइए एक बार, विक्की जी अनम्यूट करिए जी।
माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। पहला जो मेरे को चीज प्रभावित करी सर, ये जूम मीटिंग के अंदर आप जो बातें बता रहे हैं, 7 काम क्या करने हैं, 7 काम क्या नहीं करने हैं, ये एक मंत्र आपने हमें दिया है। इससे बाहर हमने जाना ही नहीं है। यानी कि जो पटरी हमारी गाड़ी है, जो हमारी रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी में आपने हमें बिठाया है माई रिचार्ज आयुर्वेदा की गाड़ी में। और जो मैंने इसके अंदर जो सीखा है, यही चीज मुझे मतलब अपनी डोल लाइन को बताना है। दूसरी चीज सर मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हर अंदर से आवाज आ रही है। अपलाइन जो होती है, जो मेरी हार्ट लाइन में मानता हूँ सर, डोल लाइन की तरह, वो एक कुम्हार की तरह काम कर रही है। जैसे कुम्हार एक सुराही मटका बनाता है और उसको पीटता भी है, थप थप भी करता है। यानी कि सुराही को शायद वो मिट्टी है, उसको दर्द भी, ऐसा इंसान तो है नहीं, पर कहीं ना कहीं सुराही कहती होगी कि मेरे को इतना पीटा क्यों जा रहा है। इसको मैं इंसान के रूप में ले रहा हूँ कि मेरे को पीटा क्यों जा रहा है। कभी कभी एहसास हो जाता है क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। पर अगर आपने ये 7 चीजें बताई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर मेरे को बार बार ये बातें मीटिंग के अंदर बताई जा रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी अपलाइन वो कुम्हार है। और कहीं ना कहीं मुझे एक पानी जैसे चलता है, और पानी में एक लकीर मारी जाती है और उस लकीर को वैसा का वैसे पानी फिर मिल जाता है। अगर अपलाइन कहीं कुछ मुझे बोल भी रही है, तो मुझे आपसे यही मैं आशीर्वाद मांगता हूँ भगवान के रूप में, कि हमेशा मुझे ऐसा आशीर्वाद तथास्तु करना सर, के परमानेंटली, कि अगर अपलाइन बहुत बढ़िया। कौन सी आदत आप बताना चाहेंगे जिनको सीख लिया आपने, तो लोग आपसे आप उसको पहली आदत सर, मैं लोगों से, जो क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, मैं मुस्कुरा के बात करता हूँ। और माइंड मेरा रहता है कि वो मेरी जूम मीटिंग में मेरी तरह इस बिजनेस में आए और यहाँ बैठे। तो विक्की जी बोल रहे हैं कि एक तो जो है वो ड्रेसअप होके बैठते हैं और मुस्कुरा के बात करते हैं। तो ये दोनों चीज अगर बहुत सारे साथी सीखेंगे तो एक्टिव मोड में जो सोमा मैडम ने बताया था, तो वो चीजें लागू कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि सारी जो है 7 चीजें, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको फॉलो करते हैं डेली, और उनके बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है, उनका डर भी जो है कम हो रहा है, डर नहीं लग रहा है। एक बार जो है स्वर्णलता मैडम आइए। मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मेरा फर्स्ट ये रहेगा कि मैंने अभी, मेरा कुछ टाइम ऐसा गया है सर, चाहे हेल्थ कम्प्यूटर या कुछ टीम मेरी स्किप हुई थी, वो अदर कंपनीज में गई, तो मैंने ये इस जूम में आके ये सीखा सर कि जैसे मैंने एंटर किया था तो उस टाइम पे ना मुझे जूम था, ना मुझे कोई मीटिंग थी सर। तो मैं कुछ बहुत सारी गलतियां भी कर रही थी सर। जब से जूम से उनको जोड़ा है या मैं यहाँ जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट रहा है सर। पर नोट मैंने ये करा है कि जो मेरे 5 पॉइंट बोले गए हैं, उस 7 में से मैं हमेशा कोई एक मिस करती थी सर, कि चाहे वो फिजिकल की वजह से रहा हो, चाहे मेरा फैमिली इशू की वजह से रहा है। तो वो जो 7 पॉइंट वो पूरे होने लगे हैं। जैसे मैंने वो एक पॉइंट उसमें ऐड करा है कि 100% उसे करूंगी, तो उससे मुझे बेनिफिट ये मिला है कि मैं उस चीज को इजीली कर पा रही हूँ। और जहाँ मैं फिजिकल जाती थी, जहाँ मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता, वो एफर्ट मेरा कुछ कम हुआ है सर, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज को वहाँ प्रेजेंट ही करूँ, उसके मैं अगर ट्रेनिंग से जोड़ती हूँ तो वो मेरे लिए कम हुआ है। दूसरा सर, कि जब मैंने इस मीटिंग को स्टार्ट एंटर करना शुरू करा है, एंटर तो मैं हुई हूँ सर, कई बार ये हुआ है कि हेल्थ की वजह से मैं उसे ऑन नहीं कर पाई हूँ। तो दूसरा ये लिया सर मैंने कि जब मैं उसको, मेरे को जो इशू आता था वो आता था डुप्लीकेशन का सर। डुप्लीकेशन में मैंने क्या किया कि हम हमेशा फ्रंट लाइन को पकड़ के रखते हैं सर, और फ्रंट लाइन पे हम कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं कि हाँ ये आप करिए। तो मैंने ये इससे सीखा है कि फ्रंट लाइन को छोड़ के मुझे डेस्क में भी जाना है सर, और डेस्क के जो लोग हैं वहाँ मेरी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, वहाँ मेरा काम होना चाहिए। हो सकता है फ्रंट में वो कुछ बातें उनको अच्छी लग रही है, कुछ मेरी बातें, वो चाहे मीटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आप उससे बोल रहे हो, उसमें से वो प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन वही प्रैक्टिकल वो नीचे डेस्क में जाके कोई कर रहा है। तो ये चीज मैंने सीखी है, जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है सर। और तीसरा ये सर, जो स्ट्रेंजर वाली बात आती है, तो मेरे साथ आज स्ट्रेंजर ही काम कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ मुझे टाइम देना पड़ा है कि जो टाइम मैंने उनको रिलेशनशिप बनाने में दिया है, वो भी टिकते हैं और अच्छे से टिकते हैं सर। और शायद अपनों से अच्छा काम स्ट्रेंजर भी करते हैं अगर वो हमारे रिलेशनशिप में अच्छे से आते हैं। लास्ट पॉइंट रहा मेरा सर कि जो मैंने पहले गलती ये करी है कि अपना आसपास एरिया छोड़ के मैंने दूर टीम बिल्ड करी है, और शायद स्ट्रेंजर की वजह से करी है। हर जगह पे छोटा छोटा ग्रुप रहा सर, और वहां पे पहुंचने के लिए मेरा टाइम फिजिकली और मेंटली सब चीज लगी है, फाइनेंशियली सब चीज लगी है, लेकिन वहां पे मैं वो 100% नहीं दे पाती थी सर। लेकिन वही चीज मैंने अभी थोड़ा सा कुछ करी है कि उनको मेंटली लेके
जो मेरा दूर का पॉइंट है उसको मेंटली लिया है, उसको जितना हेल्प चाहिए थे कहीं से रेंज करा है, लेकिन फिजिकली मैंने अपने आसपास देना शुरू करा है। उस फिजिकली से मुझे ये लगा है कि मैं गेस्ट को अच्छा कर पा रही हूँ। ये मेरा पॉइंट है। और बुक बहुत बढ़िया मैम, आपने तो बहुत सारी चीजें जो है किया है। इसमें से दो पॉइंट्स जो है मैं रिपीट करना चाहता हूँ। एक पॉइंट आपने बात किया कि भाई बहुत सारे नए साथियों को ना जगह जगह से कांटेक्ट आने लग जाते हैं, उसी रूप में वो टीम बिल्ड करना लग जाते हैं। जैसे इन मैडम ने बताया कि इनकी 6-7 स्टेट में टीम है डिफरेंट, और उस टीम को संभालते संभालते इनकी पूरी एनर्जी सब कुछ जो है खत्म हो जाता है, पैसा सारी चीज। तो नए साथियों को इसलिए हम बोलते हैं कि अपने आसपास मतलब 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे दायरे में स्टार्टिंग में अपनी टीम को डेवलप करना शुरू करिए। बाहर में जहाँ टीम डेवलप हो रही है होने दीजिए उसको, जहां हो रही है वहां सीनियर की आप मदद दीजिए उस टीम को डेवलप करने में। लेकिन आप अपने सारे आपके रिसोर्सेज उससे ज्यादा आप जाके कुछ चीजें करेंगे। हाँ, चद्दर लंबा पैर पसारिए, लेकिन इतना पसारिए कि आप उसको संभाल भी पाए करके पूरा। तो इन्होंने पहला चीज ये किया कि वो लोकल में भी बहुत सारे लोग हैं जहां रहती हैं दिल्ली में, तो वहां पे टीम डेवलप करना शुरू किया है, तो वहां से बिजनेस डेवलप करना शुरू हुआ है। दूसरा चीज हम बार बार बोलते हैं कि आपने एक कल के सेशन में भी हमने बात किया था कि एक साथी को आपने फ्रंट में ज्वाइन कर लिया, क्या ये लीडर बन गया? नहीं बना अभी। तो इसको फिर ये टीम, ये लेग किसकी है? ये लीग आपकी है, ये दूसरे की लेग नहीं है, ये आप ही की लेग है। तो ये लेग कैसे चलेगी? मुझे एटलीस्ट इस लेग में 4 से 5 साथियों को ज्वाइन कराना है लगातार। 1 2 3 4 5, इनमें से कोई न कोई साथी काम करेगा। आपने एक ज्वाइन किया, वो काम नहीं करा, आप बोला मेरी को लेग काम कर, लेग नहीं, एक आदमी था वहां पे। दूसरा भी लाना, सिंगल साइड में ही उनके जो है आपको कम से कम 4 से 6 साथी, अगर आप 6 लाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 4। 6 की जो पॉसिबिलिटी है 1 से वो बहुत ज्यादा है काम करने की। उनमें से कोई एक हो सकता है 6 के 6 काम करे, बढ़िया है, बहुत बड़ी लेग बनेगी। लेकिन 6 में से अगर 4 करते हैं तो भी अच्छा है, अगर 3 करे, 2 करे, 1 तो करेगा तो वो आपकी लेग चलेगी। तो उसके लिए क्या कर रही है मैडम कि पहले से टीम बन गई है, लेकिन इन्होंने ज्वाइन किया 1 2 3 5 नहीं करे। उसमें नीचे कौन काम कर रहा है? उन साथियों के साथ काम कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव रूप में काम कर रहे हैं, डेप्थ ड्राइव बोलते हैं इस बिजनेस में उसको। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है। ये दोनों ही आदतें जो है मैंने जिनको बात कर रहा हूँ, मैडम ने, स्वर्णलता मैडम ने अपना डेवलप किया है उस चीज को, तो उसको जो है हम और साथी भी ले सकते हैं कि डेप्थ ड्राइव करें। और जो नए साथी हैं, मैं पुराने साथियों की बात नहीं कर रहा, जो डायमंड है, डबल डायमंड है, उनको तो बाहर टीम करना ही चाहिए। जिनका अच्छा टीम चल रहा है, आप एमरल्ड भी है, आपका लाख रुपया इनके मारे, आप बाहर करिए। लेकिन आपके पास रिसोर्स कम है तो आप अपने लोकल में 100 किलोमीटर, क्योंकि आपके 100 किलोमीटर में देखिए कितने लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, उनमें आप अपना जो है बिजनेस को डेवलप करना शुरू करिए। कुछ साथियों को जो है डायमंड क्लब कराइए, स्मार्ट कंज्यूमर चालू कराइए, उससे जो है हमारी लेग्स बननी शुरू होंगी। और जितना हमारा डेप्थ के साथ विड्थ भी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि 2 लेग पे बिजनेस करने से इनकम ज्यादा नहीं होगी, हमको विड्थ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको और लेग्स जो है यहाँ से खड़ी करें। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त रूप में आप जो साथी जो सीख रहे हैं वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद आइए एक बार। जी सर। यस गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं अपने आप में डेवलप किया। पहले जो है ना मैं खुद बोलते जा रहा था, अगला का सुनता ही नहीं था, एक पॉइंट भी नहीं सुनता था, उसको अपने बात से दबा देता था। अब मैं अगला का सुनता, उसी के अनुकूल मैं अपना बात रखता हूँ। दूसरी चीज, अपने टीम को फॉलो अप करता हूँ और एक नए तरीका से खाका तैयार कर रहा हूँ अपने पूरे टीम को। नए जो जॉब कर रहे हैं, जॉब को पार्ट टाइम करेंगे, बिजनेस को आप जो है फुल टाइम धीरे धीरे ला देंगे। एटीट्यूड में चेंज किया। 2 चीजें हैं, तीन चीजें आपने बताई। पहला है कि सुनने की आदत डेवलप, और ये लगातार डेवलप करना होता है हमको कि सुनना है। दूसरा बताया टीम का फॉलो अप, और उसमें हमारा खुद के एटीट्यूड को, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय है, लेकिन उन्होंने एटीट्यूड डेवलप किया कि ये बिजनेस मेरा पार्ट टाइम है कि फुल टाइम। तो पहले की मेन बिजनेस क्या, तो मेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट है, तब बिजनेस डेवलप होगा। जब तक आप इसको साइड बिजनेस, पार्ट टाइम उसको रखेंगे कि मेन कौन सा है मेरा, दोनों को जब हम टिक कर देते हैं कि इससे मैं अपना चेंज करूंगा, उस दिन ये बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये मैं देख भी रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से जो है डॉक्टर प्रमोद की टीम में जो है पूरी एक्टिविटी चेंज हो गई है पूरा। तो ये कहाँ से चेंज हुई? इन्होंने अपना वो जो है मीटर को चेंज कर दिया, वहां पर अपना टिक जो है वो दूसरे उसके ऊपर कर दिया कि ये बिजनेस फर्स्ट है, मेरा जॉब सेकंड है।
तो ये जो है एक बहुत शानदार चीज है जो आपने डेवलप की है, दोनों ही चीजें बहुत जबरदस्त। एक बार यहाँ पे जो है मैं सुनीता मंडल मैडम को बुलाते हैं। जी मैम आइए। हमारी सर मॉर्निंग सर। जी मैम। मेरे सामने को बात नहीं सुनती थी, मैं बीच में बोलती थी, आप नहीं सुनती हो, आप सुनती हो मुंह लगाकर, लोग को बात करने डर आते थे, अब नहीं डरती थी। बहुत शानदार, सुनने की आदत डेवलप की है। फिर निकलती हो, बात में बोलती है, सुनती नहीं है, मैं बोलती थी, अब सुनती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुनने की आदत जो है वो सबसे बड़ी आदतों में से एक है, बहुत ही शानदार। दिनेश गुप्ता जी आइए एक बार, दिनेश कुमार गुप्ता जी। जी बोलिए दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जो हेडफोन लगा के रखते हैं ना सर, इनको निकाल दीजिए, मोबाइल से भी निकाल दीजिए। जो मीटिंग को सर हम अपने, आवाज जा रही है सर? जी आएगी आवाज, हेडफोन हटाए आवाज आएगी, बोलिए। जूम मीटिंग को सर हम क्लास के सेशन की तरह लेते हैं और जूम मीटिंग से हम अपने आप को ये कॉन्फिडेंस ले रहे हैं कि हम एक स्टूडेंट की तरह एक क्लास सेशन में बैठे हुए हैं। और मेरा फोकस ये रहता है सर कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के कंपोजिशन को, डिजाइनिंग को समझे और उस डिजाइनिंग को समझ के अपने साथी के साथ जो समस्या है उनको सटीक जगह पे सजेस्ट करें। और सजेस्ट करने के बाद हम जो फील्ड से अनुभव ले रहे हैं कि जहाँ जो प्रोडक्ट को जिस प्रॉब्लम में डालते हैं, देते हैं, तो उनसे अंदर में जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है यही हमको आगे तक ले जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिनेश जी, आपने दो चीजें जो है अपने अंदर डेवलप किया है। पहला है कि जूम को आप रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरी चीज जो है जो भी नॉलेज मिल रहा है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको ज्यादा लेके जो है अपने साथियों को बता रहे हैं। तो कल प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है हमारे पास, आप जानते हैं सारे साथी, तो उसमें सबका स्वागत है। अरविंदो मंडल जी आइए एक बार, अरविंदो जी अनम्यूट करिए सर। नमस्ते सर, माय मॉर्निंग सर। जी सर। सर ये बिजनेस और जूम मीटिंग से सर हमको तो बहुत सारे कुछ मिले। पहले तो हर लोग क्या सीखे आपसे अरविंदो जी? कोई सीखना चाहे तो क्या सीखो? मैं तो सर सुबह उठने का कोई आदत नहीं था, ये तो सुबह उठने का आदत हम इससे सीख लिया। ग्रूमिंग जैसा होना चाहिए वो ग्रूमिंग भी हम इससे सीख लिया। बहुत सारे साथियों के साथ मिलने का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर मिलता है, यहाँ से मिले, ये हम सीखे। और सीखे अन्यों का बात पहले सुनना चाहिए, उसके बाद हमको बोलना चाहिए। हम ये आदत नहीं था, हम पहले से हम ज्यादा बात बोलते था, अभी वो हम सुधर लिया। और सर जो बोलना तो सर मेरा पहले तो हर रोज सुबह एक ऑनेस्ट एक्टिव आपका माफी एक करोड़पति के साथ मिलना, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला। और सर ये जिंदगी का दिशा हमारा जिंदगी का जो दिशा था, दिशा बदल दिया सर। ये सर हम सीखा बहुत सारे कुछ। बहुत बढ़िया अरविंदो जी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आप जो है सुबह उठना जब शुरू कर देता है आदमी बहुत सारी चीजें कर लेता है वहीं से, बहुत जबरदस्त। और फिर सारी चीजें जो है ऐसे बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि हमको टीम देख के करती है। बहुत शानदार। मंजू मैडम आइए एक बार, मंजू राठौड़ अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। जी मॉर्निंग सर। सर मैंने तो मतलब इस मीटिंग से ये सीखा कि अब मैं डेली बाहर निकल रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, कांटेक्ट कर रही हूँ। और जो अभी न्यू आए हैं मेरे साथ, अभी रिसेंटली आए हैं, वो एक छोटे बच्चे की तरह है, तो उन्हें मुझे अभी संभालना होगा। जी।
तो उन्हें सामान मैं खुद लाती हूँ, खुद देती हूँ। मुझे मेरी अपलाइन के यहाँ डेली जाना पड़ रहा है। मैं डेली अपलाइन से मिल रही हूँ, अपलाइन से बिजनेस के बारे में भी पूछ रही हूँ और मेरी अपलाइन हेल्प कर रही है। बट ये है कि हर संडे भी हम थोड़ा सा एक यहाँ मीटिंग का सेशन चलाया है, तो मेरी अपलाइन आती है, बताती है। बट ये है कि जहाँ मुझे पता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ। बट ये नहीं कि मैं मेरी अपलाइन पे बार बार वही लेके चढ़ जाऊं और कोसने की जो भी है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मुझे नहीं आ रहा है, आप ऐसे समझाओ। वो अपलाइन समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं वहाँ शांत हो जाती हूँ, बोलती नहीं हूँ। लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ और अपलाइन के साथ रह के मैं हर चीज सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये भी पता है कि रिसेंटली ही मेरी अपलाइन अभी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मतलब और चल भी रहा है, उनका इश्यू है, चल रहा है हेल्थ इश्यू। फिर भी उनके चेहरे पे कभी भी मतलब इजहार नहीं कराया कि भाई मेरा हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। मेरा होता है कि जितना कम हो मैं उन्हें बाहर निकालूं और मैं खुद जाके उनके पास बात करूं। बहुत बढ़िया मैडम। तो आप अगर उनको कम बाहर निकालना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आज एक संकल्प और लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि अगले 30 दिन बाद मेरे ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं इसमें मैं बिना अपने सीनियर के इस मीटिंग को चालू करूंगी और मैं एक और कोई फ्रंट खोलूंगी जहां पर मेरे सीनियर के साथ जाके हम मीटिंग करेंगे। सीनियर तो करेंगे मेरे साथ लेकिन दूसरी जगह करेंगे। इस मीटिंग को मैं रेगुलर खुद चलाऊंगी इसको 30 दिन मैं बाद। खुद प्लान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे डाउन में एक मिश्रा जी कोशिश वर्ड हटा दीजिए मैडम, प्लान लगना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मंजू मैडम का भी जो है पिछले 2-2.5 महीने में जो है बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, पूरा एटीट्यूड चेंज हुआ है, बोलने का तरीका चेंज हुआ है। बिना मैडम आइए एक बार। माय टीचर गुड मॉर्निंग सर। मेरे सीनियर जो बोलते हैं मुझे करने के लिए मैं वो सब करती हूँ और इसी की वजह से मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्ट्रेंजर से मीट करो, अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने रिलेटिव लोग बात नहीं सुनते हैं, तो मैंने उनको कहे अनुसार स्ट्रेंजर मीट करना शुरू किया। तब से मेरे बिजनेस में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। मैं एक स्टेप उठती जा रही हूँ और सारे मीटिंग सेमिनार अटेंड करती हूँ सर और अपने टीम को भी साथ में लेके जाती हूँ। और ये ऑफर जो अचीव करती है मेरी मैम, तो मैं भी उन्हीं की तरह ऑफर भी अचीव करना, उन्हीं के रास्ते पर चल रही हूँ और ऑफर भी अचीव करती हूँ सर। और इसी तरह करके धीरे धीरे करके मेरे बिजनेस में भी ग्रोथ हो रहा है और यही मैं अपनी टीम को भी सिखाती हूँ कि स्ट्रेंजर से बात किया करो और स्ट्रेंजर ही हमारे बिजनेस को बढ़ाते हैं अपने रिलेटिव से ज्यादा अच्छा। और यही जिस तरह हम लोग को रोज दिन खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उसी तरह हम लोग को माई रिचार्ज भी करना जरूरी है। तो माई रिचार्ज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए उसको रोज करती हूँ सर। मैं रोज फील्ड में निकलती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम। स्ट्रेंजर से मीट कर रहे हैं, सेमिनार मीटिंग में रेगुलर जा रहे हैं। सीनियर क्योंकि ऑफर्स को लेके बहुत सीरियस हैं, तो आप भी सीरियस हैं। जो सीनियर कर रहा है वैसा आप कर रहे हैं। एक एकदम यंग है, इससे मैं बात करता हूँ क्योंकि इन्होंने नाम नहीं लिखा, रेडमी करके है, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने हैंड रेज किया है। आप अनम्यूट करिए अपने आप को जी, बताइए। माय टीचर्स मॉर्निंग सर। मेरा नाम नंदिता घोष है। तो सर मेरा जो पहले लगता था, पहले मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो इससे मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेरा जो अपलाइन है शांतना बुरा मैडम, वो मुझको बोला कि सेमिनार मीटिंग में जाना चाहिए। तो जब से मैं इस सेमिनार में मीटिंग में जाना चालू किया, ये मेरा एक मतलब हैबिट हो गया। मैं जहाँ पर भी सेमिनार मीटिंग होता है मैं जाती हूँ, होम मीटिंग ग्रुप मीटिंग में भी जाती हूँ। मैं मतलब एब्सेंट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे आके मेरा जो एक चेंज हुआ है, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गया है जो पहले ज्यादा नहीं था। और मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई और मुझमें बहुत सारा नॉलेज आ गया है। मतलब मुझे पहले ज्यादा मतलब ये जो एंटीऑक्सीडेंट और ये जो मांगोल में इतना सारा फ्रूट्स होता है, इसका तो हम लोग पहले नाम नहीं सुनाए थे ना। लेकिन इस माई टीचर्स में आके मेरा इस चीज में, हेल्थ में
बहुत नॉलेज मतलब आ रहा है, बहुत कुछ मैं सीख पा रही हूँ सर इसमें आके। तो ये मेरा एक हैबिट चेंज हुआ है। बहुत बढ़िया नंदिता मैडम, आपको मैंने तो पहली बार सुना है, लेकिन मैं आपको इतनी चीज बता सकता हूं कि आपने अगर इस रूप में आपने जो बोला है उसी रूप में आपके सीनियर के साथ आप मिलके बढ़ी तो बहुत सारे लोग आने वाले दिन में आपका नाम सुनने वाले हैं मैडम। तो आपके मोबाइल में ना जहाँ पे नाम होता है वहां पे सीख के अपना नाम वहां पे डाल देना। आज तो हमने डाल दिया है यहाँ से। और आपने जिस डेप्थ के साथ, क्योंकि बिजनेस का किस रूप में हमें देखना है उसी रूप में आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये एक बिजनेस है, इससे आपका जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, आप दो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। वो आदतें आपने कि क्यों मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर मैंने अपने सीनियर से सीख के उसको शुरू किया। क्या एंटीऑक्सीडेंट है, क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, क्या चीज, मतलब उसका मूल में जाके हम उस चीज पे बात कर रहे हैं जो कि हमें समझ के लोगों तक लेके जाना है। तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा आने वाले दिन में। इसको लगातार जो है सीनियर का हाथ पकड़ के रखिए एकदम से। नीलाद्री पटेल मैडम आइए। मैडम आपको ना वाइड करना पड़ेगा मोबाइल को, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे घुमा दीजिए उसको, अनम्यूट भी करिए और घुमा दीजिए। बहुत बढ़िया सर। जी मैम। सर मैं बहुत खुश हूँ, आज पहली बार मैं वीडियो में बैठी हूँ और आपने मुझे बुलाया। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूंगी सर कि मैं माई रिचार्ज करके इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी ही चीजें मुझे पसंद थी। ये माई रिचार्ज का जो बिजनेस है सर, वो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही बना है, क्योंकि मुझे शुरू से कहानियां पढ़ना, पुस्तक पढ़ना पसंद था सर। और माई रिचार्ज में वही कहा जाता है कि यहाँ पे आप बुक पढ़िए। और पहले से मुझे डायरी लिखना पसंद था सर, और इसमें कहा जाता है कि डायरी लिखिए। और पहले से मुझे लोगों से बातें करना, नए नए लोगों से, मतलब कहीं भी आना जाना, सबसे मुस्कुरा के बात बहुत अच्छा लगता था सर। और माई रिचार्ज में वही सब सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो मुझे पसंद है। तो ऐसा लगता है सर जैसे माई रिचार्ज के लिए मैं बनी हूँ और माई रिचार्ज मेरे लिए बना है। कोई करे ना करे, लेकिन मुझे तो करना ही पड़ेगा, ये मेरा ही बिजनेस है, ऐसा लगता है सर। क्यों मैडम, सब कर रहे हैं माई रिचार्ज, तो देश भर में तूफान चल रहा है माई रिचार्ज को, कोई कैसे नहीं, सब कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, मैं जयपुर से कर रहा हूँ, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, नागालैंड से, मणिपुर से, मेघालय से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सब कर रहा है माई रिचार्ज। कर्नाटका में माई रिचार्ज चालू हो गया बहुत शानदार ढंग से, तमिलनाडु में चालू हो गया, तेलंगाना में लोग कर रहे हैं, पूरे देश में तो कर रहे हैं, पौंडीचेरी में माई रिचार्ज कर रहे हैं, लक्षद्वीप में कर रहे हैं, बहुत शानदार। तो आपको जो है सूट हो गया कि मैं जैसा हूँ वैसा ही माई रिचार्ज है, मेरे जैसा ही है, मतलब एकदम से। तो आगे बढ़ना है, इसको आगे लेके जाना है और स्टेज पे अपने आप को फील करिए। तो इन मैडम से क्या सीख सकते हैं हम लोग? बहुत पॉजिटिव, मतलब इतना पॉजिटिव ढंग से चीजों को उन्होंने रखा है। फर्स्ट टाइम इसलिए मैडम आपको मिला है कि आप एक्टिव मोड में आके बात किया, यहाँ पे ना हैंड रेज करना सीखा। सबको मौका भगवान देता है, कब देता है? जब हम उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में अभी आके डांस करके चले गए डायमंड क्लब में, हमने नहीं दिया, उन्होंने लिया उस अपॉर्चुनिटी को। बहुत सारे लोग अब कलकत्ता में होगा उधर डांस कर लेंगे, कुछ लोग थाईलैंड में डांस करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी जब मिलती है उसको लेना है। तो आपने दोनों चीजें की, पहला वीडियो ऑन किया, फिर एटीट्यूड आपने ये किया कि मुझे बोलना है, फिर हैंड रेज किया। तो आज का मीटिंग में बहुत सारे हमारे साथी ना और बहुत सारे वेटिंग में है, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, फिर देंगे। ये भी इस जूम की एक अच्छी चीज है, मैं जो बोलूंगा कि बहुत सारे साथियों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है बोलने का, लेकिन यहाँ बोल के फिर जाके फील्ड में भी हमको बोलना है, क्योंकि आप जो यहाँ सीख रहे हैं उसको वहां पे करना है। मैं यहाँ पर उन साथियों सबका साथ नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने आज अपनी हैबिट्स चेंज की है, उसको वो बताना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण से नहीं बता पाए हैं। तो उन सारे साथियों को जो है मैं ये क्षमा मांग लेना भी जो है ना एक आदत है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि टाइम जो है हमारे पास 60-65 मिनट होता है, तो उसमें तो आपको अगली बार हम मौका देंगे। कल सुबह एक बहुत शानदार सेशन होगा प्रोडक्ट का, टेस्टिमोनियल का। आप सारे साथी खुद तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अपने साथ कल मैं एक नहीं बोलूंगा, 2 और साथी जो आज जूम में नहीं थे उनको हमको लेके आना है। तो 5 नए साथियों को इनवाइट करना है, 2 साथियों को हमको इंश्योर करना है। तो यहाँ पर आज जो है जो साथी नहीं बोल पाए, बबीता राठी मैडम, सुरेंद्र कुमार, चंपा खांडा मैम, राखी चौधरी, सुचित्रा सरकार, शर्मिष्ठा धर जी, कमल गोराई, अरुण कुमार सहरसा, स्वप्ना दास,
संस्कार श्रीवास्तव, शिवानी भट्टाचार्य, तुलिका मैडम, तुलिका भट्टाचार्य, एक सेकंड, और हाँ, जयंती देवनाथ, तापस मजुमदार, संजीव जी और मोहम्मद साइद शेख। तो ये सारे साथियों को जो है आज हम मौका नहीं दे पाए। आपको अगली बार जो है थोड़ा जल्दी आप जो है अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो जरूर आप सारे साथियों को मौका देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई है। कंटिन्यू जो है हमको इसको बढ़ाना है। जो चीजें आज हमने आपका मौका दिया कि आपके सीखे, उसको लोग क्या सीखना चाहें, तो आपने जो चीजें बताई हैं वो आने वाले दिन में जो है और साथी सीख के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके बिजनेस जो है और ज्यादा बढ़ेंगे, खुशियां आएंगे। सुबह की शुरुआत जो है ना, वो मुस्कुराहट की अब हम बोलते ही नहीं है। 7 पॉइंट करने क्या नहीं करने, उसमें एक मुस्कुराहट है। तो मैं देखता हूँ सब साथी मुस्कुरा के बात करना शुरू कर दिए हैं। इसको, खुशी को हमें और घर घर लेके जाना है, मतलब खुशियों को बढ़ाना है। हम अल्टीमेटली यहाँ पर खुशियों के लिए है, तो वो खुशी ये बिजनेस दे रहा है। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सब फील्ड में जाके प्लान दिखाएं, आपके बच्चे जो है आने वाले भविष्य और अच्छा हो उनका, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनकी जो है वो लोग जो है अपने पेरेंट्स की खुशी दें, अपने आने वाले जीवन को और जो है खुशगवार बनाएं। इसके लिए आज की मीटिंग को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, लेकिन ये एंड नहीं है, कल सुबह फिर चालू करेंगे। आज दिन में तो आप सब जगह जा जाके प्लान को दिखाई रहे हैं, क्योंकि सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट। जब तक हम इसको करेंगे हमारी टीम रैपिडली चलती रहेगी, आपके चेहरे पे खुशी ऑटोमेटिक आती रहेगी। सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट को नहीं रोकना है। थैंक यू वेरी मच। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।